हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्पीड 200 में। दोस्तों आज के इस वीडियो हम जानेंगे ट्यूब टायर और ट्यूबलेस टायर के बारे में। दोस्तों ट्यूब टायर क्या होता है और ट्यूबलेस टायर क्या होता है और इनमें से कौन सा अच्छा आपकी बाइक के लिए या फिर कार के लिए होता है। दोस्तों यहाँ पर मैं आप बात करूँगा स्पेशली बाइक्स की। तो बाइक के अंदर कौन सा टायर अच्छा होता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आपका सब्सक्राइब करना हमें मोटिवेशन दिलाता है, तो हमारे एक मोटिवेशन के लिए ही सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी करें और अपने फ्रेंड के साथ में शेयर भी ज़रूर करना। दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले ट्यूब टायर की। दोस्तों इसके नाम से ही लगता है कि इसके अंदर ट्यूब होगा। जी हाँ दोस्तों ये टायर्स नॉर्मली जो होते हैं 100 सीसी की जो बाइकें होती है जैसे कि पैशन, स्प्लेंडर। दोस्तों ये टायर्स आपको बड़ी गाड़ियों में भी देखने को मिलता है जिनमें स्पोक्स होते हैं। दोस्तों इस टायर के अंदर एक आपको ट्यूब मिलता है और हवा जो होती है उसके अंदर भर जाती है और उस हवा के दबाव से ही आपका जो टायर है वो रोलिंग करता है। दोस्तों इस टायर के बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी है जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। अब दोस्तों बात करते हैं ट्यूबलेस टायर की। दोस्तों ट्यूबलेस टायर जो होता है, एक मिनट। दोस्तों ट्यूबलेस टायर के अंदर ट्यूब नहीं होता है, जैसा कि इसके नाम से लगता है ट्यूबलेस, यानी कि ट्यूब नहीं है। तो इसमें जो हवा भर जाती है वह आपके रिम से लेके और आपके टायर दोनों के बीच में भर जाती है। दोस्तों जो ट्यूबलेस टायर होता है वो काफ़ी बेहतर होता है, इजी मेंटेनेंस होता है। तो इसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि दोनों में से टायर कौन से बेहतर होते हैं। दोस्तों ये तो डिपेंड करता है कि आप कौन सी गाड़ी लेते हैं, लेकिन अगर आप मुझसे कहें तो मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको कोई गाड़ी लेनी है तो आप लोग ट्यूबलेस टायर ही लें, क्योंकि ट्यूबलेस टायर ही सबसे बढ़िया होता है। दोस्तों ये जो गाड़ियाँ होती है ना, ये गाड़ियाँ पंचर होने के बाद भी बहुत आगे तक जाती है। देखिए वो कितना खुश है मेरे कैमरा को देख के। हाँ तो चलिए बैक टू द पॉइंट। बार बार देख रहा है, आखिर उसमें क्या देख रहा है पता नहीं मुझे। तो दोस्तों बात कर रहे हैं हम लोग ट्यूबलेस टायर की। दोस्तों जो ट्यूबलेस टायर होता है वो आपको बड़ी गाड़ियों में देखने को मिलेगा, जैसे कि इस गाड़ी में लगा है ट्यूबलेस टायर, और जो छोटी गाड़ियां होती है उनमें लगा होता है ट्यूब टायर। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एकदम आसान भाषा में बताऊंगा कि दोनों में क्या अंतर होता है। मैं आपको इतना डीप में लेके नहीं जाऊंगा जिससे कि आप लोग कंफ्यूज हों, ठीक है। तो आप लोग समझ लीजिए कि ट्यूब टायर और ट्यूबलेस टायर में क्या फ़र्क होता है। दोस्तों आइए समझते हैं ट्यूब टायर और ट्यूबलेस टायर के बीच के अंतर को। दोस्तों जो सबसे पहला डिफरेंस है वो है पंचर होने का। दोस्तों अगर आपकी गाड़ी में ट्यूबलेस टायर है तो अगर आपकी गाड़ी पंचर होती है चाहे कहीं भी रोड पर, तो आप उस गाड़ी को पंचर होने के बावजूद भी लंबा चला सकते हैं, यानी कि 100-150 किलोमीटर तो आप आराम से चला पाएंगे। दोस्तों ऐसा इसलिए क्योंकि ट्यूबलेस टायर पंचर होने के बाद जो उसमें हवा होती है वो स्लो बाहर निकलती है, जिससे कि आपको टाइम मिल जाता है कि आप लोग गैरेज तक या फिर सर्विस सेंटर तक पहुंच सके। लेकिन दोस्तों इसके विपरीत अगर आपकी गाड़ी में ट्यूब टायर है तो वो पंचर होने के बाद आप उसको चला नहीं पाएंगे। जब भी ट्यूब टायर वाली गाड़ी पंचर होती है तो उसमें से हवा बहुत तेज़ निकलती है और आपका टायर जो होता है पूरा फ्लैट हो जाता है, जिससे कि आप उस गाड़ी को आगे नहीं चला पाएंगे। और अगर आप ज़बरदस्ती चलाएंगे भी तो उससे आपका रिम और टायर दोनों ख़राब हो जाएगा। तो यह पहला डिफरेंस होता है ट्यूब टायर और ट्यूबलेस टायर के बीच में। दोस्तों अगला डिफरेंस है वेट। दोस्तों ट्यूब टायर और ट्यूबलेस टायर में जो ट्यूब टायर होता है उसका वेट अधिक होता है, क्योंकि उसमें टायर और ट्यूब दोनों का वेट मापा जाता है।
लेकिन ट्यूबलेस टायर में सिर्फ टायर ही होता है, उसमें कोई भी ट्यूब नहीं होता, जिसकी वजह से वो टायर हल्के होते हैं। दोस्तों अगले पॉइंट की बात करें तो वह है सेफ्टी एंड कंफर्ट। दोस्तों बात करें ट्यूबलेस टायर की तो इसमें आपको अधिक सेफ्टी मिलती है और कंफर्ट भी ज़्यादा मिलता है एज़ कम्पेयर टू ट्यूब टायर। दोस्तों ट्यूब टायर में सेफ्टी नहीं मिलती। अगर उसमें आपकी ज़रा से भी हवा कम होती है तो जो टायर होता है वो थोड़ा सा फ्लैट होने लगता है, और अगर आप उसको चलाएंगे तो उससे आपका जो हैंडलिंग है वह ऐसे हिलता है। लेकिन ट्यूबलेस टायर में ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसमें दोस्तों हवा कम होने के बाद भी, या फिर अगर आप रोड पे हाई स्पीड में चलते हैं तो भी आपका जो टायर है वो ज़मीन से पकड़ के चलता है, तो इससे आपको हैंडलिंग करने में आसानी पड़ती है और राइडिंग करने में भी आसानी होती है। लेकिन दोस्तों अगर आपकी गाड़ी में ट्यूब टायर है तो अगर उसको आप हाई स्पीड में गाड़ी चलाते हैं तो फिर आपका जो हैंडल है वो वॉबलिंग करता है। दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि स्प्लेंडर या फिर जो पैशन बाइकें होती है जिनमें ट्यूब टायर लगा होता है, अगर आप उसको हाई स्पीड में चलाएंगे तो जो गाड़ी है वो इधर उधर भागती है। तो यह डिफरेंस होता है ट्यूब टायर और ट्यूबलेस टायर में। दोस्तों जो कंफर्ट है वो आपको ट्यूबलेस टायर में ही मिलेगा। दोस्तों अगला पॉइंट है माइलेज। दोस्तों जाहिर सी बात है कि अगर आपकी गाड़ी में ट्यूबलेस टायर है तो आपकी गाड़ी थोड़ी हल्की होगी, आपका जो टायर का जो रोटेशन है वो भी थोड़ा सा हल्का ही होगा, तो उससे आपको आपकी गाड़ी में माइलेज अच्छा मिलेगा। लेकिन दोस्तों अगर आपकी गाड़ी में ट्यूब टायर है तो उससे ट्यूब और टायर दोनों का वेट लेके गाड़ी को रोलिंग करना पड़ेगा। आपके इंजन को स्ट्रेस लेना पड़ता है टायर को आगे मूव करने के लिए। दोस्तों जब आप ट्यूब टायर वाली गाड़ी चलाते हैं तो चलाते वक्त आपको ऐसा फील तो होगा नहीं, लेकिन इंटरनली ऐसा होता है कि ट्यूब और टायर का जो वेट होता है वो आपके माइलेज पर भी असर पड़ता है। लेकिन दोस्तों जो ट्यूबलेस टायर होते हैं वो हल्के होते हैं, जिसकी वजह से इंजन को उस टायर को आगे मूव करने में आसानी होती है, जिसकी वजह से आपको माइलेज अच्छा मिलता है। दोस्तों अगला पॉइंट है मेंटेनेंस। दोस्तों मान लीजिए कि आप लोग ट्यूब टायर वाली गाड़ी चला रहे हैं और बीच रास्ते में आपका टायर पंचर होता है, तो फिर आपको गाड़ी चलाने में दिक्कत होगी, आप गाड़ी चला नहीं सकते। आपको गाड़ी को धक्का मारकर गैरेज तक लेके जाना पड़ेगा, और वहाँ पर आपकी गाड़ी को जो पंचर है उसके लिए आपको टायर को खोलना पड़ेगा। टायर खोलकर ट्यूब निकालकर उसके बाद चेक करना पड़ेगा कि पंचर हुआ कहाँ है। लेकिन दोस्तों ट्यूबलेस टायर में ऐसा नहीं होता। अगर आपकी गाड़ी पंचर हो गई है, अब आप उसको गैरेज तक लेके जाते हैं तो वहाँ पर आपको इजीली उसका पंचर रिपेयर हो जाता है। दोस्तों वहाँ पर आपको गाड़ी को खोलना नहीं पड़ता, ना ही आपको टायर निकालना पड़ता है। दोस्तों वहाँ पर आपको सिंपली आपकी गाड़ी में हवा भरकर वहाँ पर पानी डालकर जहाँ पर बुलबुले आएंगे वहाँ से वो लोग पता करते हैं कि कहाँ पर पंचर हुआ है, और उस जगह पर कुछ वो लोग एक तरह एक सीक होता है वो वहाँ पर डालते हैं, जिसकी वजह से आपका जो पंचर है वो रिपेयर हो जाता है। दोस्तों ट्यूब टायर जो गाड़ियाँ होती है उनका पंचर रिपेयर करने में आपको आधे से 1 घंटा तक लग सकता है। ट्यूबलेस टायर वाली जो गाड़ियाँ होती है उसको रिपेयर करने में नॉर्मल आपको 10 से 15 मिनट के अंदर ही हो जाता है, या फिर उससे भी कम। दोस्तों अब बात करते हैं कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, ट्यूब टायर वाली या फिर ट्यूबलेस टायर वाली। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप लोग ट्यूबलेस टायर वाली गाड़ी लें। दोस्तों ये टायर आपको मेंटेनेंस कम देगा, माइलेज देगा, और आपका जो हैंडलिंग है उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। तो ट्राई करें कि जब भी गाड़ी ले आप लोग ट्यूबलेस टायर वाली गाड़ी लें। दोस्तों अगर आप ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर आपको ऐसे रोड नहीं दिखते, वहाँ पर आपके जो रोड है वो ज़्यादा मिट्टी वाले या पथरीले रोड हैं, तो वहाँ पर आपको ट्यूबलेस टायर ही लेना चाहिए, क्योंकि वैसे रास्तों पर ट्यूब टायर जो गाड़ियाँ होती है वो जल्दी पंचर होती है। तो इसीलिए आपको चाहिए कि आप लोग ट्यूबलेस टायर वाली गाड़ियाँ लें। और अगर आपके घर के आसपास ऐसा प्लेन रोड है जहाँ पर खड्डे कम है
मिट्टी वाले रोड कम है या फिर पथरीले रोड नहीं है, तो वहाँ पर आप चाहे तो ट्यूब टायर वाली गाड़ी ले या फिर ट्यूबलेस ले, दोनों समान ही है। तो दोस्तों आप लोग बताना कमेंट में कि आपके पास कौन सी टायर वाली गाड़ी है, ट्यूब टायर वाली है या फिर ट्यूबलेस टायर वाली गाड़ी है। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद दोस्तों। राइड सेफ।